ऐसी है, जरा गौर करेंगे। बहुत बड़ बिरहा नहीं बा, मात्र 10 से 15 मिनट का छोट सा कहानी, लेकिन उम्मीद है पसंद आएगा। आइए। अरे आया सिद्धि एक फकीर, एकदम पातर प्रीता शरीर, नदी के तीर जहां पर बसा रहा एक गाँव। आया सिद्धि एक फकीर, एकदम पातर वृद्धा शरीर, नदी के तीर जहां पर बसा रहा एक गांव। ए भैया जरा गौर करेंगे। एक सिद्ध महात्मा पुरुष एक अपने शिष्य को लेकर के अपने मठ से चल देते हैं भ्रमण करने के लिए, देश का हाल कुचाल देखने के लिए। जब महात्मा जी निकलते हैं, जाते 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 पहुंचते कहाँ है? यहाँ एक लाइन गजल बा। वह गजल बा यह तो बड़ा पुरान सुबाल भैया, तोरे मिजाज वाली बा। पहले के गवैया लोग के गाँव है। अरे पसीयक और दुनिया है, आज पसीयक और दुनिया है, इसी संसार के नीचे। इसी संसार के नीचे अरे पड़ गया सखियों का झूला, अरे पड़ गया सखियों का झूला, कदम के तार के नीचे। गजल रहे लेकिन बिरहा में भाव बा। भाव बिरहा में। अरे मिले अगर दूध में पानी, हमारे मम्मा अशोक मंडेला जी गौर करिए है लाइन पे। आज मिले अगर दूध में पानी, सफेदी कम नहीं होती। तो मिले अगर दूध में पानी, अरे सफेदी कम नहीं होती, अरे सफेदी कम नहीं होती। तो सच्चाई को हराने में किसी में कम नहीं होती। सच्चाई
को कोई हरा नहीं सकता है। अरे बाबू, महात्मा जी पहुंचे हैं एक गांव में, नदी के किनार पर भैया एक गांव बसा रहा। वो जब गांव में पहुंचे ना, महात्मा जी नदीवा के तीरे गए। नदी के तीरे जब गए ना तो एक थे पीपर का पेड़ रहा। वही पीपर के पेड़े के लगे गए तो थका रहे, सोचे नहीं विश्राम करी, ओकरे बाद यहाँ से चलब। ए भैया विश्राम करे बदे रुक गए। जब रुक गए तो यहाँ के गीत बदलत बा। गीत, इस सब गीत कभो पुरान न भवा न कभो पुरान हो। इस बात हुआ एक हम लोग चाहे पहले के गवैया गाय के चला गए, हम लोग गावत गावत चला जा, लेकिन ये पुरान कभी ना हो। एक माई बहन लोग हमरे गावत रहे। अरे बाबा पिछवा रवा से नार का तू कहलिया, अरे झुलनी कढ़ाई बिना पतियन के बड़ निक लगेगी। अरे बड़ निक लगेगी अब रतियान के। ए भैया ये तो गीत रहे, लेकिन भाव विरहा में बा। अरे बेल बसंती पावन फागुन का महीना, अरे पहुंचे चला साथे संता ज्ञानिया न हो, जहाँ रही गलिया पाती मुसलमानिया न हो। गाँव के पूरब में पुराना एक पिपारवा, अच्छा देख गुरु चेला बैठे हो। जहाँ रही घलिया बाती मुसलमानिया न हो। ए भैया वो गांव का नजारा कैसन रहा? एकदम फागुन का महीना रहा, चारों तरफ गांव में हरियाली रहा, सरसों सगरों फुलान रहा। महात्मा जी देख लो भाई गए, अपने चेलवा के बुलाए कि कहने बेटा ए लाल एक ठे काम करते बेटवा, चल जो सामने बस्ती दिखा दबा, वही बस्ती में चल जो, लोगों से कुछ भिक्षा मांग करके आओ और यहाँ कुछ बनावल जाई, खैले के बाद तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए भैया वो शिष्य अपने गुरु का बात मान करके आगे बढ़ा है भिक्षा मांगने के लिए। जब कुछ दूर गई बा, कुछ दूर जाए के लौट ही आए। जब लौट के आए महात्मा जी के लगे मुड़ी झुकाए के खड़ा बा। महात्मा जी सवाल कर दिए कि ए बेटा अरे लाल, अरे काहे लौट के चल आए, काहे नहीं गए भिक्षवा मांगे? वो चेला बता रहा है कि गुरुजी ई बताओ कि हम भिक्षा मांगे जा। भैया भैया हम भिक्षा मांगे जा तो लोगन के लगे का कही के भिक्षवा के मांगो। ए भैया जब इतना बात वो चेला अपने गुरु से कहता है तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटवा एक काम करी है। वो बस्ती किसकी है पता है? वहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान भाइयन का बस्ती बा। वहाँ जब जाइए बेटवा तो इहे कह के मंगे रंग दे शराबे मुसल्लम, रंग दे शराबे मुसल्लम, रंग दे शराबे मुसल्लम कही के भिक्षा के मंगे है। ए भैया इतना बात सुन के वो शिष्य चल दिया है भिक्षा मांगने गया है। बस्ती में जब गया है तो जिसके भी दरवाजे पर जाता था यही कहता था रंग दे शराबे मुसल्लम, रंग दे शराबे मुसल्लम। ए भैया एक लोग के
पास गई, दूसरे दरवाजे गई, तीसरे दरवाजे गई। यार मुस्लिम लोग जब देखलन सुनलन करन कि अरे हे कर देखा सारे कर भीख मांगता एकर का नाम बा, कहाँ से आइल बा, एकर पता ठिकाना कौनो बा नहीं। सरवा आई के हमरे गांव में, हमरे बस्ती में रंगदारी दिखावता, एकर इतनी मजाल तो भइल का यहाँ गीत बदलत बा। इहो गीत पुरान बा, स्वर्गीय रामदेव गुरु गाय के चला गए। गजब भर के अरे गजब भर का पुजारिया गजा पुकारा हो, अरे जबनी अरे बोलाई अब पुकारा हो, गज भर के गुजरियों का जो पुकारा हो। ए भैया ये तो गीत रहे, लेकिन पिरहा में भाव बा। अरे यन फिट बतिया तयन फिट बतिया पे चोला कुल पकड़ ले लेना, बेचला फुल फोड़ा की गईलना। ए भैया मुसलमान भाइयों सब फड़क ही लगे, एकता बना लिए। सरवा का देखा हो, हमने के बस्ती में आए मांगत भीख बा, अब आई के एकर इतना मजाल की हम लोगन के मजहब के गाली देत बा, एकर इतनी हिम्मत पकड़ा एके तो घरे घरे से लोग अरे कैल जुहाई अमर मर कर के लिए है दौड़ाई। अरे जान लेके अपन भक्त तब सर की गईल ना, तयन फिर बतिया पे चलो कुल पड़ा की गईल ना। ए भैया जब मुस्लिम लोग दौड़ाइन मारा बदे, जब दौड़ाइन मारा बदे कि पकड़ के मारा जाए, कहाँ से आई बा? ए भैया दौड़ौले हुआ मुस्लिम लोग, वो लड़का भागत 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 कुछ दूर पे गईल बा। जब कुछ दूर पे गईल बा तो एक ठे घर देखे, घरवा का दरवाजा खुला रहा। घरवा का दरवाजा जब खुला रहा तो घरवा में घुस गए। जब घुस गवा तो घरवा रहा के कर यह भाव बदलत बा। काजी घर जा करके घर लोग दरवा जाया करके तुझे कारण काजी बाज को अल्लाह के प्यार नवाजी को।
ड्राइवर भैया पकौड़ी भैया पटेहरा से, पटेहरा कला से 21 रुपया छोड़म सादर पाम ड्राइवर भैया के। ए भैया यार वो घर रहा काजी साहब को। अब काजी साहब किसको कहते हैं? जैसे अपने हिंदू धर्म में संत होते हैं, पंडित जी होते हैं, वैसे ही मुस्लिम मजहब में काजी साहब होते हैं। जैसे हम लोग आप लोग गांव के भाषा में जो कहल जाला मौलवी साहब। ए भैया वो मौलवी साहब का घर रहे, मौलवी साहब के घरवा में घुसल बा, तब तक यार मुस्लिम भाई लोग पहुंच गए काजी साहब के घरवा के बाहर। आवाज लगाने लगते हैं, ए काजी साहब ए निकला बाहरे, निकला बाहरे। जो लइकवा घुसल बा ओके बाहरे निकाला, निकाला। ए भैया जब काजी साहब आवाज सुनलन हा तो अवाक रह गए कि अरे इतना भीड़ हमारे घर कोनो बात बा का। घरवा से बहरवा जब निकले ना तो सब लोगों से हाथ जोड़ के कहते हो कि भैया कैसन का बात बा, अरे आप लोग इतना भीड़ काहे लगाए हैं, कोनो बात बा, कोनो परेशानी बा। मर्दवा तू लोग आके चिल्लाते है यहाँ, कोनो काम बा तो बतावा। सब लोग कहें कि काजी साहब कुल बात के छोड़ा, पहले वो लइकवा जो घरवा में तोरे घुसल बा के बहरे निकाला। एक बार फिर से आप श्री पकौड़ी ड्राइवर जी पटेहरा कला से आपके चरणों में सादर प्रणाम। ए भैया जब लड़का का नाम सुना था काजी साहब का तो कि भाई कैसा लड़का, हम कोनो लड़का के नहीं खे जानत, केकर लड़का तू लोग पूछत हुआ। सब लोग बतौलन कि तोरे घरवा में एक लड़का घुसल बा, ना जाने कहां से सरवा आयल बा, ओकर नाम पता कुछ बा नहीं, और आइलस तो ठीक कैलस, लेकिन आके अपने बस्ती में अपने मजहब के गाली देत बा, ओके बहरे निकाला। ए भैया काजी साहब जब अपने घरवा में गइलन हा, देखलन हा उ लइकवा एक ठे कोने में बैठ के रोवत बा। अरे बा रोवत बा। जब काजी साहब गइलन न कलन कि ए बेटा ए लाल, अरे कहां से आइल हुए, तोर का नाम बा, काहे रोवत हुए बेटा। जब इतना बात काजी साहब को सुनता है वो लड़का और जोर से रोने लगता है कि बाबा बाबा ये मन हमार गलती ना बा, बाबा हमके मत मारा लोग, ये मन हमार कसूर ना बा। ए भैया वो लड़का बतावत बा कि बाबा इस शब्द खत्म मतलब भी हमके नहीं पता बा, जौने बदे आप लोग हमके मारे चाहत हुआ, इस शब्द का हमके मतलब नहीं पता बा। इस शब्द बोले बदे हमरे गुरुजी बताएं कि ऐसा ही शब्द बोल के भिक्षा मांग के लेके आओ, और हमको जानित नहीं बाबा, हमके मारा मत। ए भैया जब मौलवी साहब सुने तब सब लोग के बतावत हो कि भैया मन एकर कोनो गलती बा नहीं, चला एकरे गुरु के पास, एकरे गुरु से पूछल जाई कि काहे ऐसन कैलन। ए भैया सब लोगन के लेके काजी साहब अब चले थैन नदी के किनारे संत जी के लग के। तो यहाँ एक लाइन गीत बदलत बा। और एक बार फिर से आप ड्राइवर साहब हमारे पकौड़ी भैया पटेहरा कला से बिना लगन है एकदम। हाँ आपके तरफ से तिबारा पुरस्कार चढ़ो में पहलगी बा। हाँ लगल रहे हम लगाए रहे अच्छा एक बार फिर से पुरस्कार 21 रुपया आपके चरणों में पहलगी बा। हमारे पकौड़ी भैया के मालिक रहे तो ड्राइवरी बनल रहे। कौन गाड़ी चलावा था भैया, कौन गाड़ी चला वाला? अच्छा जवन देव चला हुआ। अच्छा अच्छा चलो हमारे बोलेरो पर वही चलैया भैया। ए भैया गीत है हा। ई गीत के हम केहू के उतना सीखली नहीं, केहू के मोह से नहीं सुनली, लेकिन हमारे पिताजी स्वर्गीय सुरेश चंद्र सोनकर अभी दुनिया में नहीं हुवन बा, लेकिन जब गाँव में तो हम छोट सा रहे सीखी हम। हमारे बाबूजी बिहार के बहुत अच्छे कलाकार जिनका जमाना था हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय आप
बोल ले भाई हमके परम आदरणीय परम सम्मानी श्री कन्हैया लाल सोनकर जी, फन के बहुत माहिर कलाकार। एक जमाना था इन लोगों का, मेरे पिताजी के आप मित्र हैं, हमारे पिताजी गाँव है बड़ा मचल के, और हमारे जीजा जी के सम्मान में, हाँ हमारे जीजा जी के सम्मान में दोबार से आपके बीच चढ़ो में पहलगी बा, हमारे जीजो के पहलगी बा भाई गीत बा। अरे सरलिया वाले कटे रवा, अरे सरलिया वाले कटे रवा, बताई तेरे लहुरी नाना दी। फिर से पुरस्कार हमारे ड्राइवर साहब पकौड़ी भैया 21 रुपया आपके चरणों में पहलगी बा। ए भैया ई तक गीत रहे लेकिन बिरहा में भाव बा। एक काजी साहब जब पहुंचे ना महात्मा जी के लगे तो एक सवाल करत हैं का, अरे संत के गईले अरे समानवा, अरे संत के गईले संभालना और रहना लेकर के काजी की। और 100 रुपया का पुरस्कार आप परम आदरणीय परम सम्मानित श्री लालचंद मौर्य खोवा वाले चरखी दुबार से आपके चरणों में पहलगी बस भैया बाबू लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। 100 रुपया वापस करता अरे संत के गईले संभालवा, अरे वो लेकर के काजी जी बेधई जिया हयपा मानवा, बेधई जिया हयपा मानवा और हनवा लेकर के काजी जी। और एक बार फिर से पुरस्कार आई बा हमारे पकौड़ी भैया ड्राइवर भैया की तरफ से 21 रुपया। हाँ 21 रुपया दे के लगा था, जब तक चले तब तक देते रहे। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम आपके। ए भैया गईलन हाँ काजी साहब के लगे, काजी साहब संत जी के लगे सवाल कर दिए कि महात्मा जी ये बताइए आप एक अच्छे इंसान माने जाते हैं हिंदू धर्म में, आपने ऐसा क्यों किया, मेरे मजहब को ऐसा गाली दिलवाने का काम आपने क्यों किया, बताइए बताइए संत जी आपने क्यों किया ऐसा, सवाल कर रहे हैं काजी साहब। अरे इंसानियत का बहुत मुखौटा क्यों न फैलाते हो, अरे ही न हो गई मची है आपकी धर्म में दाग लगाते हो।
और हमारे पिता समान आप श्री कन्हैया लाल सोनकर जी बिहार के बहुत अच्छे कलाकार, और हमारी बड़ी बहन जो भी बम्बई है, अभी बात हुआ था हमसे कल, बिंदु रागनी जी, बहुत अच्छी गायिका जिनका कोई जवाब नहीं था, उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे। आपके भी चरणों में पहली बार ये आशीर्वाद हमरे बदे, रुपया पैसा हाथ कमैल है, आज हमरे हाथ में, कल आप लोगों के हाथ में, लेकिन ये प्यार है, ये दुलार है, ये आशीर्वाद है। कहना है अरे इंसानियत का बाहर में खोटा क्यों न फर्क फैलाते हो, अरे ही न हो गई मती है आपकी धर्म में दाग लगाते हो। समझन का तोहरे मानवा, समझन का तोहरे मानवा, और हनवा लेकर के काजी ए भैया कहत हूँ काजी साहब कि आप इंसानियत का मुखौटा पहने हैं, आप एक संत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था महात्मा जी, लेकिन आपने गलत किया है। आप समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही श्री अशोक यादव मंडेला जी, हमारे मम्मा जी, 100 रुपया आपके चरणों में पहलगी बा, बहुत प्यार मिलला आप लोगों को, हमारे मम्मा का प्यार मिलला, हमारे चाचा जी आदरणीय आप श्री हमारे गार्जियन गुड्डू सोनकर जी, बहुत प्यार मिलता है। ये दूसरी बार हमारा प्रोग्राम है, बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला दीपनगर की धरती पर। और परम आदरणीय परम सम्मानित श्री नंदलाल सोनकर जी उसका से 51 रुपया आपके चरणों में पहलगी बा। सब भैया बाबू लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। ए भैया जब बात सुने ना काजी साहब को, महात्मा जी हंसने लगे कि बारे काजी, आप एक काजी आदमी हो, मैं एक संत हूँ, आप अपने तरह से सोचे हैं, मैं अपने तरह से सोचता हूँ। यहाँ टेरी का लाइन बा, अरे मुर्रा निपटारा के मिटावई माजरा, ओहो तो हो निपटारा के मिटावई माजरा। एक और धर्म का हत्या ना हो, एक और धर्म का हत्या ना, एक और धर्म का हत्या, एक और धर्म का नारा, निपटारा पे मिटा वही माजरा। भैया महात्मा जी हंसत हवन, हंस के कहत हवन कि बारे काजी आप अपनी बात बता दिए, अब मेरी सुनिए। आप अगर रंगदे शराबे शब्द का मतलब जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आप एक काजी हैं। एक काजी और एक संत में फर्क क्या होता है, जरा आप लोग भी गौर करिएगा। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जरा गौर करिएगा कि काजी और एक संत में होता क्या है। चाचा जी गौर करिए, मम्मा तो हूँ गौर करिए लाइन पे, एक लाइन गीत बदलत बा। गीत फिल्म का बा, बड़ी पुरान का सवाल भैया, थोड़े बचपन वाली गीत का।
झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ओहो रिम झिम बरसता। लेकिन यही बिटिया के बदल के, हाँ, ये हमारे कवि जी हृदय सम्राट, आप परम आदरणीय परम सम्मानित श्री प्यारे लाल यादव कवि जी, हम चाहब कि आप एक बार हमारे मंच पर चलाएं, आपको हम स्वागत कर दें, कि बेटों के आशीर्वाद दे दा। और ये गीत के हमारे कवि जी लिखलन जेके भोजपुरी के सुपरस्टार बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी ने गाया। आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। बड़े भैया ने गाया, क्या गाया? कोनो दुल्ही का दुल्हा दारूबाज मिल गई बा। वो दुल्हा रोज साझी के 2 पैक मार के आवे, तब जो दुल्हिया के कहे कि डार्लिंग किधर हो, आओ। ए भैया दुल्हिया रोज परेशान बा, ओकरा पियाई से परेशान बा। एक दिन अपने सासू अम्मा से रोक के कहत बा कि ए अम्मा, हम अब राउर बेटवा संगे रहब, हमार बीती नहीं। रोवत बा, वो अपने सासू अम्मा से अपन परेशानी बतावत बा। का बतावत बा? हमरो के लगा में सुता लिए अम्मा, हमरो के लगा में सुता लिए अम्मा, बेटा उठी के रोज कहले बेटा हम्मा। सुभाष भैया वो गावत है हमरे भौजी, कभी कभी अगर फोन पे बतियात तो गीतिया के तहन के आसी तनिक बार गाय दे, तो हम गाय के सुनाई फोन के लगल रहे गुरुजी। पिए लतई जत नाही करला लुगाई के, न सवा में होके लत गारी देल माही पे। गारी देला माई के, साया साड़ी देला हमर पारी आमा, बेटा उठी के रोज करे बेटा हमा। गीत रहे, लेकिन महात्मा जी चलो भगवान बतावे एक संत और एक काजी में फर्क क्या होता है, आप लोग भी सुनिएगा। हमारे कवि जी लिखा भगवान जो हारमोनियम पर बैठे हैं, परम आदरणीय परम सम्मानित श्री हमारे कवि जी चंद्रिका प्रसाद सरोज जी, ये लाइन हमके बड़ा नीक लगेला। ओहो अपने भाषा में कोया बोलले बेचारी,
अपने भाषा में कोयल बोल ले बेचारी हरदम ये जात बन के घूमते दारी ओहो अपने भाषा में कोयल बोले ले बेचारी हरदम आजाद बन के घूमे डारी डारी। जो कोयल होता है बाबू वो अपना भाषा बोलता है इसलिए वो सबका प्रिय होता है। कोयल अगर जहाँ कोई बोलेला तो इतना मधुर लगेला इतना प्रिय लगेला ओकर बोली आय हाय हाय रे। लेकिन महात्मा जी अपने आप का प्रारूप देते हवन कोयल का अपने ऊपर और काजी साहब के कथा का प्रारूप देते हवन जग का सिखावल बात बोले न सुबानावा एही से कहे भी कह सबा ई जमानावा काजी साहब के ऊपर प्रारूप देते हुए तोता का आप लोग भी गौर करिए जो तोता होता है उसको आप लोग जब पिंजरे में कैद करेंगे उसको जो आप सिखाएंगे वही रटेगा वही बोलेगा दूसरी भाषा नहीं बोलता है तोता। जग का सिखावल बात बोले न सुबानावा एही से तकैदी का है सदा ई जमानावा हंस करके संत दिए पतिया के तारी हंस करके संत दिए पतिया के तारी हरदम ये जात बन के घूमे तारी तारी। भैया काजी साहब के महात्मा जी बतावत हवन कि अगर आपको रंग दे शराबे शब्द का मतलब जानना है तो चले जाइए अपने आप को अगर एक सच्चा मुसलमान समझते हैं तो आपके इसी नगर में इसी बस्ती में एक सबलाबाई नाम की बेस्या रहती है उसके कोठे पर चले जाइए आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबलाबाई का एगो बिटिया बा जो बिटिया का नाम बा फातिमा 16 बसंत पार कैले बिया ओकर कल सौदा होई ओकर कल नथ उतरी। अगर सच्चे मुसलमान हैं तो जा करके उसके आबरू को उसके इज्जत को बचा लीजिए। आए बाबू इतना बात जब सुनते हैं काजी साहब सब मुस्लिम भाइयन के लेके चल देहन कन भैया हो चल जा यहाँ से सब जने हाँ चलत जा लिया के सबके चल देहन बस्ती के तरफ गैन सबसे रुपया पैसा चंदा इकट्ठा करे लगे। भैया तू 10 रुपया दा तू 20 रुपया दा ए भैया ऐसे ऐसे कई के रुपया पैसा इकट्ठा जब कैले हैं जब सबेर भवा तक गठरी में पैसा के बांध के अरे कंधे पे लटकाई के ऐसे बताओ थी भाई हम जाता होगा। अरे बड़े बड़े धानी जूटे पैसा के भवनवा भैया पाती अलकाया कल लंबी होता था ए भैया जब गए ना तो वहां देखन का जैसे आप लोग बैठ के बिरहा सुनत हुआ वैसे ही सबलाबाई के कोठवा पर लोग बैठल हुवन से बड़े बड़े सेठ महाजन अपन रुपया का केहू बैग लिहे बा अटैची लिहे बा
क्यों ले ले बैठा बटैची रुपया का। ए भैया और जहाँ सब कोई लाइन लगौले बा काजी साहब करें का अरे लाइन में जाई के काजी, अरे लाइन में जाई के काजी साहब खड़ा भइलन बाबू। अरे फरियाद मन से पारावर्ती का ए भैया जहाँ सब कोई लाइन लगौले बा वह काजी साहब जाई के लाइन में खड़ा हो गए चुपचाप अपन हाथ पीछे किए हैं मुंह में बांधे हैं कि भैया हमके कोई देख न ले। काहे बदे काहे से हम गांव का काजी आदमी है, अगर क्यों हमके देख ले तो हमार बड़ा बदनामी हो। ए बदे अपन मुंह ढके है ना, जैसे भैया आप लोग देखला लॉकडाउनवा में मम्मा जी लॉकडाउन में जैसे सब लोगन के मुहवा पर मास्क लगल रहे, खोचा लगल रहे। हाँ जैसे प्रधान के पहले खोचा लगाए वैसे ही मास्क लगल रहे, वैसे ही काजी साहब अपन मुंह बांधे हैं। अब बांध के लाइन में खड़ा है। जब सब कोई का नंबर खत्म भा काजी साहब का जब नंबर आए तो अपन गन सबला बाई के आगे खड़ा हो गया। जो रुपया वाला गठरिया बा की है का सत्यम और ये सुंदर पुष्पहार और 100 रुपया का सम्मान सक्षम साउंड दीपनगर। नाम है सक्षम भाई, प्रोपराइटर रमेश यादव जी। साउंड बहुत बढ़िया बा, जेकर नाम है बस सक्षम। हाँ सब कुछ आपको सक्षम बा, सिस्टम सब सही बा। इससे बढ़िया घरे बा भाई, इससे बढ़िया घरे बा। तू जाना था भाई जाए गोबर फेंके रहा किया। ए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके साउंड वाले भैया के, आपको बाजा बहुत बढ़िया बा। हाँ हम लोग सोचा था कि ऐसे ही अगर रोज बाजा मिले इस बात भैया, हाँ तो आखरे न भा। ए भैया ए हर किहन का पैसा बा का अरे रुपया का गठरी खोल करके काजी साहब बाबू। सबला बही के याद दिहलन हो पावा, अरे कहे काजी साहब अगर कम पड़ी रुपया बाबू। कहबू मनवा पूरा करब हम तो गए ना कुछ बोले नहीं, अपन रुपया वाला गठरिया उठाई के हाँ जैसे इसमें भाई धान सटकात बा उठाई के धान में सटके भाई हमने आदमी बतावत है भाई ऐसे रुपया गठरिया उठाई के पटक दिए हैं। अब जब सबला बाई जब देखे जीव हरियर हो कि बाप रे बाप इतना पैसा है बुढ़ावा के लग गए। एकर बुढ़ावा का देखा हो, देखे में बुढ़वा बा लेकिन बड़ा मालदार बा। ए भैया सबला भाई पैसा देकर खुश हो गई कि हमके पैसा से मतलब बा, हमार बिटिया चाहे जकरे संगे जाए। ए भैया पैसा अपन हाली हाली समेट के सब लोगन के कहे कि भैया बाबू चाचा लोग ऐसा काम करत जा घरे आप सब यहाँ से जा ही सकत भाई। हरे यहाँ बात हम नहीं करते, वहाँ सबला बाई बतावे कोठावा पर। ए भैया कहे कि आप लोग यहाँ से जा ही सकत है। ए भैया सब लोग अपन धीरे से अपन उठे रुपया वाला बैग उठाई के सब निराश के मुड़ी लटकाए ऐसा लगत बा कि क्यों चार जूता इनके लोग के मारे बा। ए भैया ए हर सब लोग जब चला गए तो ए हर सबला बाई किहेस का काजी साहब का हथवा पकड़ के ले जाए के अपने बिटिया के हाथे में हाथ रख के और एक रूम का दरवाजा खोलती है और ले जाकर रूम में डाल देती है। बाहर से दरवाजा बंद कर
कर देती है। ए भैया ए हर जौन बिटिया फातिमा बा गइल बा बेड पर बैठल बा। जब बेड पर बैठल बा सोलह श्रृंगार कइले बा, सोलह श्रृंगार सजौले बा एकदम पूरा। और जब बेड पर बैठल बा अपने तन पर से एक एक वस्त्र उतारे लगल। जब एक एक वस्त्र उतारने लगती है वो लड़की, तब तक काजी साहब का निगाह गइल बा वो बिटिया के ऊपर। जब देखते हैं तो चिल्लाते हैं, ऐ बेटी ये तुम क्या करने जा रही हो? अरे मैं तेरा इज्जत लूटने के लिए नहीं आया हूँ रे बेटी, मैं तेरा आबरू बचाने के लिए आया हूँ। ये भैया जब बेटी शब्द का नाम वो सुनती है बिटिया फातिमा तो रोने लगती है। बाबू रो करके एक बात कहती है कि बाबा आप क्या हुआ? काहे हमारी जतिया बचावे के चाहत हुआ बाबा? ये भैया वो रोने लगती है। बेटी बेटी शब्द का नाम सुनकर के फातिमा रोवत बा। यहाँ आखिरी भाव बा। और ये 100 रुपया का पुरस्कार आप परम आदरणीय परम सम्मानित श्री बिंदु सोनकर जी, हमारे जीजा जी, तीसरी बार लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य दोबार से आपके चरणों में पहले की बस भैया बाबू लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। जहां तक आवाज जात बा ए भैया आखिरी भाव बा। एक लाइन हमरे गुरु जी का संकेत बाकी गाय दे, अगर निक लगे तो आप सब ताली बजा ही सकते। पुरानिया लोग पहले गावत रहे। अरे रतियाई का माछी काटे, अरे रतियाई का माछी काटे, गिलवई में मासा गड़ुवई दमाद। ए भैया गड़ुवई दमाद ससुरारी आई में मासा गड़ुवई दमाद। बिटिया रोत बा कैसे? अरे बेटिया से बहाई, अरे बेटिया से बहाई कहे बाबा से बतिया, तोहरे कारण बच गई बाबूजी जन्म का गति। भैया वो बेटी रोने लगती है, रो करके कहती है कि बाबा हमारी जतिया काहे बचावे के चाहत हुआ? अरे हमारी दुनिया में कोई बा नहीं, एगो हमारी है महतारी रहे, आज हमके भी सौदा कर देलस। काजी साहब सवाल कर देते हैं कि बेटी ये तेरी कैसी माँ है? ये तेरी कैसी माँ है रे बेटी कि तुम्हारा सौदा कर दी है? एक माँ होकर के तुम्हारा सौदा कर दी। ये बताओ ये तेरी माँ है कि कौन है? अरे बाबू जब माँ शब्द का नाम सुनती है तो रो करके कहती है कि बाबा ये मेरी सगी माँ नहीं है, अरे ये तो हमार धर्म का महतारी है। बहुत समय पहले जब हम बहुत छोट रही, करीब लगभग हमारी उम्र 4 से 5 साल रहल हुई, हम अपने अम्मी जान अब्बू जान के संगे जात रही मेला देखे। सुबरात का लखनऊ मेला देखे जात रही। लखनऊ स्टेशन पे जब मेला देख के वापस भैली, जब वापस भैली तो हमार साथ अम्मी और अब्बू जान से हमार छूट गई। बाबा ये हमार जो धर्म का मतारी है
वही स्टेशन पे हमके पौली, आज पाल पोस के इतना बढ़ गईली, नाच गाना सिखवली, ई लायक हमके बनवली। ये हमार सगी मतारी ना है। तपाल पोसई में खर्चा चावल कैली मूल हो, अरे ममता के बेचली रुपया वसूल हो। ए भैया कहती आज तक मिलल नहीं, कहीं वो हमारी बिटिया तो नहीं बा। पूछते हैं कि बेटी और बताओ, और तुमको कुछ याद है? वो बेटी बताती है कि बाबा और हमके कुछ ज्यादा याद नहीं बा, बस इतना याद बा कि वहाँ कुछ लोगन का भीड़ लगल रहे, रेलगाड़ी कुछ आवत जात रहे, और हमके कुछ जानकारी नहीं बा। आए बाबू कहती है कि जानकारी हमके से ज्यादा कुछ बात नहीं। जब सुनते हैं काजी साहब समझ जाते हैं कि हो न हो ये मेरी वही बेटी है जो हमसे साथ छूट गया। अरे बाबू काजी साहब सोचा था हुआ, लेकिन वह बिटिया बाबा से कहत बा काजी साहब से, बाबा आप हमके दू पाप करे से आज बचा देला बाबा। एक तो आज यहाँ एक बिटिया का मरण हो, और दूसरा कि आज से यही समय से हमके हमरे ऊपर एक बेश्या का कलंक लग जाता। आपने दो पाप करने से मुझे बचा लिया है बाबा, लेकिन याद करिए मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। अब मैं हम जिंदा रह के का करब, हमार मर जाई ठीक बा। और 100 रुपया का पुरस्कार आप परम आदरणीय परम सम्मानित श्री खल्लू मंडी वाले दीपनगर आपके चरणों में पहलगी बा। बाबूजी के सब भैया बाबू लोग नमस्कार प्रणाम बा। बिटिया कहत बा कि हमार जियल ठीक नहीं बा, हम जी के करब का कहत बा। अरे ये बना ही जियल, अरे ये बना ही जियल के बदल में आसिया का तोहरे कारण बज गइल बाबूजी गरम का पति। काजी साहब कुछ देर चुप्पी साधने के बाद उनके आंखों से आंसू की धारा छलक पड़ती है। बाबू रोने लगते हैं काजी साहब। जब काजी साहब रोवत हवन, बिटिया कहत बाकी बाबा ए बाबा हमार दुखवा जान के तू काहे रोवत हुआ बाबा, काहे रोवत हुआ? काजी साहब कहत हवन कि ना रे बेटी ऐसे ही आंसू आ गई हमरे आंख में। वो बिटिया कहत बाकी ना बाबा ना, कौनो बात तू जरूर छुपावत हो बाबा, बतावा आखिर बात का बा। काजी साहब कहते हैं कि बेटी अगर तू जानना चाहती है तो चलो मेरे साथ। अरे वही तेरा मैं बाप हुआ भागा बाप पूरे पगली, जब बहुत समय पहले लखनऊ स्टेशन पे हम ही से तोर संग छूट गई। आज भी तोर अम्मी जान घर पे तोर इंतजार करे ले, रोवल ले घर पे तोरे इंतजार में दिन रात। चल तू हमरे संग है। ए भैया काजी साहब दरवाजा खटखटाते हैं, बाहर से सबला बाई दरवाजा खोलती है। वो बेटी का हाथ पकड़ के जब बाहर निकलते हैं तो सबला बाई रोक देती है, रोक कर कहती है कि ए बुढ़ऊ दद्दा खाबो क्या गठिया करते हैं, खाबो की है आई गठिया के ले जात है। इतना पसंद आई गई, देखने में बुढ़ऊ लगत है कि जिंदगी कोनो भरोसा नहीं बा। ए भैया ए हर जब इतना कहती है तो यह काजी साहब हाथ जोड़ के कहते हो उनकी सबला भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, सच सच बताना, ये जो लड़की है तुम कहाँ से पाई थी इसको? सच सच बताना, तुम भी एक माँ हो, तुम्हारे अंदर भी ममता है, तुम्हारे अंदर भी दिल है। सच सच बताना। जब पूछने लगते हैं वो सबला बाई बताने लगती है कि काजी साहब बहुत समय पहले के हम लखनऊ स्टेशन पे पहले रहली, एक पाल पोस के बढ़ गईली,
और एक के पता नहीं बा कि एकर माई है कि एकर बाबू है, हम ही एकरे बदे सब कुछ है। जब इतना बात सुनते हैं तो काजी साहब कहने लगते हैं कि सबला भाई ये मेरी बेटी है, हम लोग इसको बहुत खोजे लेकिन ये मेरी बेटी मिली नहीं। आज मिली तो इस हालात में, इस मोड़ पे मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस जगह मेरी बेटी मिलेगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। जब इतना बात सुनती है वो सबला बाई कहती है कि काजी साहब अगर तू अकेले लेके चल जाइबा, हमारे यही से धंधा चली, हमारे यही से रोजगार चली और हमारे कोनो सहारा बा नहीं जिए खाए का। जब इतना बात सुनते हैं काजी साहब कहते हैं कि सबला भाई चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुमको क्या चाहिए? 2 वक्त का रोटी चाहिए, लुग्गा चाहिए, और क्या चाहिए? चलो मेरे साथ। जब इतना बात सुनती है सबला बाई एक सवाल कर देती है कि ना काजी साहब ना, अरे हम तो तोरे संगमा चल दे, लेकिन जवानी गांव बा, समाज बा, गांव समाज के लोग तो के ताना मरी हैं कि अपने घर पे एक बेश्या के रखले हुआ। जब इतना सुनते हैं काजी साहब हंस करके बोलते हैं कि अरे पागल, मुझे इस गांव समाज की चिंता नहीं है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, तुम चलो।